गुड आफ्टरनून फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब भी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है वेडनेसडे और टाइम हो रहा है लगभग दोपहर के 12:30 पौने 1 हो रहा होगा। और यहाँ जस्ट अभी को मैंने सुलाया है, उसको नहला धुलाकर उसको मैंने खाना खिला दिया था। आज उसके लिए मैंने हलवा बनाया था, तो वो खिलाकर उसको दूध पिलाकर जो मैंने सुला दिया है। और आज जो है मेरा लंच नहीं बना है, मॉर्निंग में केवल ब्रेकफास्ट बनाया था और लंच की तैयारी मैं अब कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो दाल है वो सोख करके रखी हुई है। ये अरहर की देसी वाली दाल है, घर की ही दाल है। ये भाभी के यहाँ होती है तो वहीं से आई थी, तो उन्होंने मुझे भी रख दी थी थोड़ी। और यहाँ पर जो है मैंने कुंदरू काट कर रख दिए थे। तो ये तैयारी मैंने जब अभी जाग रहा था तभी कर ली थी। और उसके बाद उसको सुलाकर अब हम फटाफट से अपना जो है लंच तैयार कर लेते हैं, क्योंकि 1:30 बजे हस्बैंड आ जाते हैं, पौने 2 बजे बेटी भी आ जाती है। तो जब तक हमें अपना लंच रेडी करना है। तो यहाँ पर हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है, उसमें ऑयल डाल दिया है। जब तक वो गर्म होता है तब तक जो है हम अपनी दाल बनने के लिए रख देते हैं। तो कुकर में हमने दाल डाल दी है और पानी डाल देंगे ज़रूरत के अनुसार। साथ में हम जो है अपने मसाले डाल देंगे, जो भी नॉर्मल मसाले होते हैं वही हम मसाले डालेंगे। और आज मैं इसमें प्याज टमाटर का छौंक नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही सादा बस दाल बनाऊंगी जीरे की छौंक वाली। तो दाल जो है हमने बनने के लिए रख दी है और इधर ऑयल भी गर्म हो गया है, उसमें हम जीरा डाल देते हैं, थोड़ी सी हींग डाल देते हैं। और जैसे ही जीरा चटक जाएगा हम उसमें डाल देंगे कुंदरू, जो हमने पहले से ही काट कर रखे हुए हैं। और कुंदरू में सादा बस मसाले वाले बनाने वाली हूँ, प्याज टमाटर वगैरह मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। इसी तरह से काफ़ी टेस्टी लगते हैं, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ ज़्यादातर। और कुंदरू को अच्छे से चलाने के बाद हमने जो है उसमें नमक डाल दिया है, और नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और थोड़ी देर ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। और उसके बाद जो है हम इन्हें ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। और यहाँ पर जब तक हमारी ये चीज़ें रेडी होती हैं तब तक ये 2-3 बर्तन हैं जो जूठे नहीं हैं, इन्हें हम ऐसे ही पानी से धुलकर रख देते हैं। और उसके बाद फिर हम फटाफट से जो है अपना आटा गूँथ कर तैयार कर देते हैं। तो इस तरह से एक के बाद एक काम करते रहते हैं तो जो है टाइम काफ़ी बच जाता है और हमारे जो काम हैं वो भी जल्दी हो जाते हैं। और एक काम करने के बाद अगर आप बैठ जाओ, रेस्ट करने लगो या इधर उधर देखने लगो, तो उससे जो है टाइम काफ़ी वेस्ट होता है और हमारे जो काम हैं वो भी लेट होते चले जाते हैं। तो इस तरह से एक के बाद एक मैं काम करती रहती हूँ, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ। और स्पेशली जब मैं लेट हो जाती हूँ। तो आटा गूँथ कर रख दिया है। जब तक हम जो ये थोड़े से बर्तन हैं, जो हलवा बनाया था अभी के लिए, उसकी कढ़ाई है। और मैंने जो है चाय पी थी तो बस उसकी वो है, तो बस वो हमने धुलकर रख दिए हैं। और यहाँ पर जो है हमारी दाल है उसमें सीटी आ गई हैं। और अपने हैंड को वॉश कर लेते हैं और उसके बाद जो हम अपने कुंदरू हैं वो चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे कुंदरू अच्छे से जो है फ्राई हो गए हैं और आप देख सकते हैं उनकी क्वांटिटी भी कम हो गई है। अब हम जो है अपने इसमें मसाले ऐड कर देते हैं, जो भी नॉर्मल सब्जी वाले मसाले होते हैं, कुछ अलग से एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है, बस वही रोज़ाना के मसाले हैं। तो सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और अच्छे से जब तक पका लेंगे जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो सब्जी हमने बनने के लिए रख दी है। और यहाँ पर जो है कल हमने बेडशीट वगैरह धोई थी तो वो ही मैं ले आई हूँ। तो इस टाइम बारिश हो रही है और ना हवा मिल रही है ना धूप मिल रही है, तो कपड़े सूखने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो कल ये मैंने अपने जो मॉर्निंग के काम होते हैं वो निपटाने के बाद धोई थी, उसके बाद ये आज जाकर अब सूखे हैं। तो इन्हें फ़ोल्ड कर जो है हम रख देते हैं। और बाबू की कुछ ये बिछौनियाँ वगैरह भी थी, तो ये भी हमने कल धोई थी। तो टीन में जगह नहीं थी तो यहीं मैंने पंखे में डाल दी थी खिड़की पर फैलाकर, तो वो भी सूख गई हैं। तो सभी को हम फ़ोल्ड कर जो है रख देते हैं और बेडशीट वगैरह को हम अलमारी में रख देते हैं। और अब हम आ जाते हैं अपनी सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं, क्योंकि कुंदरू की सब्ज़ी बिना पानी के बनाई जाती है तो बीच बीच में चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो उससे वो लगती नहीं है, दूसरा जो मसाले हैं वो अच्छे से पूरे में जो है ऐड हो जाते हैं, उनका टेस्ट जो है बढ़िया आ जाता है। वरना कहीं हो जाते हैं कहीं नहीं हो जाते हैं सूखी सब्ज़ी बनाने की वजह से। तो यहाँ पर जो है हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी ही हो गई है, बस थोड़ी देर के लिए हम उसे दूसरी साइड रख देते हैं और इस साइड हम जो है अपना दाल में छौंक लगा लेते हैं। तो उसके लिए मैंने जो है घी ले लिया है और घी गर्म होने के बाद उसमें हमने जीरा डाल दिया है, साथ में 3-4 हरी मिर्च डाल दी हैं छोटी छोटी बीच में से कट कर। और प्याज टमाटर मैं आज डालने नहीं वाली हूँ, बस सादा छौंका लगाया है।
तो हरी मिर्च अच्छे से जो फ्राई हो गई हैं तो हमने दाल में छौंका डाल दिया है। और यहाँ पर जो है हम सैलेड कट कर लेते हैं। तो सैलेड में मैंने एक खीरा और एक प्याज लेकर उसे अच्छे से धोकर काट लिया है। और हमारी जो दाल है वो रेडी हो गई है और सब्जी भी बस बनी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कपड़े भी मैंने सुबह धुलकर डाले थे और गद्दा है वो मैंने सूखने के लिए डाला है, थोड़ा सील सा गया था। और टाइम आप देख सकते हैं 1:26 का टाइम हो गया है, हस्बैंड बस आने ही वाले हैं। तो फटाफट से जो है हम अपनी जल्दी से रोटियां भी सेक लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी कुंदरू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही टेस्टी लगती है। बिल्कुल सादा तरीके से बनाओ फिर भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हमारे कुंदरू बनकर तैयार हो गए हैं और साथ में जो हमारी दाल है वो भी बनकर तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी टेस्टी बनी थी दोनों ही चीज़ें। कभी कभी जो है सादा चीज़ें भी बनाकर खानी चाहिए, उनका भी टेस्ट अलग ही होता है। तो यहाँ पर जो है हस्बैंड आ गए हैं तो मैं जल्दी से रोटियां सेक कर उनको दे देती हूँ जिससे कि वो खा लें, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब है, कब बारिश आ जाए कुछ कह नहीं सकते। और बेटी का भी बस आने का टाइम हो ही गया था, तो थोड़ी देर में जो है बेटी भी आ गई थी। तो यहाँ पर मैं जल्दी से रोटियां सेक लेती हूँ 2-3 और हस्बैंड को दे देती हूँ। और उसके बाद जो है फिर बाबू कपड़े वगैरह चेंज कर रही है, वो उसके जो पापा हैं वो उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जो खाना जल्दी से परोस देती हूँ और जो थोड़ी सी रोटियां हैं उन्हें सेक लेते हैं। तो हमारी रोटियां जो हैं बनकर तैयार हो गई हैं और बाहर मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था तो मैं बाहर से कपड़े उठा लाई थी, उन्हें फ़ोल्ड कर देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबू भी आ गई थी तो उसे भी कपड़े वगैरह चेंज कराकर मैंने उसे गर्मा गर्म खाना दे दिया था। तो वैसे वो मना कर रही थी लेकिन मैंने उसे दे दिया था, तो बस वही वो बैठी हुई खा रही है। तो एक ही रोटी खाई थी सिर्फ उसने और खाकर वो चली गई है बर्तन रखने के लिए। और यहाँ पर जो है कपड़े हमने फ़ोल्ड कर दिए हैं और अब मैं जो है अपने हाथ मुँह धुलकर आ गई हूँ। काफ़ी गर्मी लग रही थी, पूरा पसीना पसीना हो रहा था। तो मैं बाबू से पूछ रही थी कि हलवा बनाया है खाओगी, तो वो मुंह बना रही थी क्योंकि जो हलवा है वो कम खाती है। कोई भी मीठी चीज़ हो, खीर हुई, हलवा हो, वो बहुत ही कम खाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे उसे घोंटा होंठ लगी है, उसका मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी खाने का, बट मैंने कहा तो थोड़ा सा खा लिया था। और ये है मेरी थाली, आप देख सकते हैं। ये है कुंदरू की सब्ज़ी, ये है दाल और ये हरी मिर्च डाली थी मैंने, और ये है सैलेड और रोटी। तो हम भी जो है खाना खा लेते हैं, टाइम काफ़ी हो गया है। फिर मुझे अपनी जो है मेडिसिन भी लेनी है दोपहर वाली। और यहाँ पर जो हस्बैंड बाबू से कुछ बात कर रहे थे तो वही खड़ी हुई थी, फिर वो आकर बेड पर जो है लेट गई थी। तो आने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं उसे सुला देती हूँ, थोड़ा बहुत आराम करती है, उसके बाद जग जाती है तो फिर उसका होमवर्क वगैरह करा देती हूँ। तो नींद पूरी हो गई, ये तो देखो। हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो 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 कर दो। तो फ्रेंड्स, हमारा जो खाना पीना वो है सब हो चुका है और हस्बैंड भी चले गए हैं और बेटी आ गई थी तो उसे भी मैंने गरम गरम खाना खिला दिया था। और अब बस किचन क्लीनिंग करनी है और साथ में जो है बर्तन साफ़ करने हैं। तो अभी थोड़ी देर करूँगी, अभी जाग गया है तो थोड़ी देर उसके साथ बैठूँगी। और एकदम खाना खाया है तो एकदम से काम भी नहीं होता है, तो कुछ देर बैठूँगी 10-15 मिनट, और उसके बाद फिर जो है मैं अपने आगे काम करूँगी। कहाँ ना फिर जाओगे? बस 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 बस, गिरे 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 गिरे। तो यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और जो भी सब्ज़ी वगैरह बची हैं एक्स्ट्रा उन्हें हम निकाल कर रख देते हैं और बर्तनों को इकट्ठा कर लेते हैं धोने के लिए।
और यहाँ पर जो है बाबू सो चुकी है और हस्बैंड भी चले गए थे, तो अभी जाग रहा है। तो वो काफ़ी परेशान कर रहा था, कभी कुछ चीज़ें उठाकर ला रहा था, कभी कुछ चीज़ें उठाकर ला रहा था। तो बस मैं उसी को देख रही थी कि कहीं अपने लगा ना ले, कहीं कुछ उल्टा सीधा मुंह में ना ले ले, तो उसे बार बार देखना पड़ रहा था और जो है अपने काम भी वो करने पड़ रहे थे। तो बस यही रीज़न होता है कि मैं मॉर्निंग में जो है जल्दी से जल्दी अपने सारे काम निपटाने की कोशिश करती हूँ और लंच भी कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में ही बना लूँ हस्बैंड के जाने से पहले, क्योंकि फिर मुझे काफ़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर जब वो सो जाता है तभी मैं कोई काम कर पाती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे कभी तो बहुत सोते हैं और कभी बिल्कुल भी नहीं सोते हैं। तो जिस दिन कभी बाई चांस ऐसा दिन भी आ जाता है कि वो नहीं सोता है, तो फिर मुझे काफ़ी दिक्कत हो जाती है, मेरा लंच जो है नहीं हो पाता है और वो काफ़ी लेट हो जाता है अभी की वजह से। तो यही रीज़न है कि सुबह मैं जल्दी से अपने सारे काम निपटा लेती हूँ हस्बैंड के जाने से पहले, क्योंकि फिर छोटे बेबी के साथ अकेले रह जाओ तो काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली जब बच्चा चलने फिरने लगता है तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जब तक वो बैठा रहता है एक जगह या लेटा रहता है तब तक आपको इतनी परेशानी नहीं होती है, लेकिन जब वो चलने लगता है, घुटनों चलने लगता है, तो फिर एक तो उसमें एक्साइटमेंट होती है क्योंकि वो नया नया चलना सीखता है, तो एक जगह बिल्कुल भी टिकता नहीं है और बहुत ही शरारत करता है। जैसे कि आप अभी को देख ही सकते हैं, मैंने जो है मोबाइल नीचे लगा दिया था तो वो किस तरह से ऊधम कर रहा था और एक जगह बिल्कुल भी उसका पैर नहीं टिकता है, काफ़ी ऊधम करता रहता है। तो मुझे उसे काफ़ी देखना पड़ता है कि कहीं उसके चोट वगैरह न लग जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब उसके जो मिजाज हैं बिगड़ चुके हैं और अब वो मुझे ले जाने की कोशिश कर रहा है कि चलो, अब काम करने नहीं दे रहा है। तो बस यहाँ मैं जल्दी जल्दी से अपने जो बर्तन धुल लेती हूँ। मैंने किचन क्लीन कर दिया है, झाड़ू लगा दी है, गैस वगैरह भी साफ़ कर दी है, बस बर्तन रह गए हैं तो वो भी मैं जल्दी से धो लेती हूँ। आप देख सकते हैं वो मेरे ही आसपास चक्कर लगा रहा है, मुझे पकड़ रहा है। अब वो मुझे ले जाना चाहता है रूम में, क्योंकि अब उसे थोड़ी बहुत भूख भी लगाई होगी। वैसे दूध मैंने पिला दिया था जब वो जागा था उसके बाद, लेकिन बच्चा है, कब बच्चों का मूड बिगड़ जाए, कब रोने लग जाए, कुछ पता नहीं चलता है। तो यही कारण होता है कि मैं जल्दी से काम निपटा कर फ्री हो जाती हूँ, जिससे कि बच्चे को अच्छे से देख सकूँ, उसे कोई दिक्कत ना हो, कहीं उसके कोई चोट वोट ना लगे। तो यहाँ पर जो है मैं बर्तन धुलकर आ गई थी जल्दी से, उसने पानी भी नहीं पहुँचने दिया था जो नीचे गिर गया था बर्तन धुलने में, इतना रो रहा था। तो फिर मैं उसको लेकर आ गई थी और यहाँ पर जो है हलवा थोड़ा सा रखा हुआ था तो वही मैं उसको खिला देती हूँ। और आप देख सकते हैं कितना नाटक कर रहा है, बहुत शरारती हो गया है दिनों दिन। लेकिन छोटे बच्चों की जो शरारतें होती हैं बहुत ही प्यारी लगती हैं, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। आपको कितनी भी तकलीफ़ हो, कितनी भी थकान हो, बच्चों की जो शरारतें होती हैं, उनकी जो हरकतें होती हैं, उन्हें देखकर जो है सारी परेशानी, सारी तकलीफ़ दूर हो जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं खाना खाने में कितना नाटक कर रहा है, तो ज़बरदस्ती उसे खाना खिलाना पड़ रहा है। तो चलिए उसे खाना खिला देते हैं और यहीं करते हैं व्लॉग का एंड। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।